वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर क्लास 12 चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। पूरी सेम टू सेम इन्हीं से मिलेगा। आपको केवल चैप्टर 1 से इतना ही पढ़ना है। आपने यदि इतना तैयार कर लिया तो ये हम गारंटी से कहते हैं कि 100% इससे बाहर इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी सेट में नहीं आएगा। तो आज आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चन है और ये हमारी सीरीज चल रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यदि आपने ही भी ठाना है कि 95+ लाना है तो ये वीडियो देख करके जाना है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2 अंक के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। पहली बात तो आपको सभी के मात्रा के जरूर याद कर लेना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने एक तो सभी क्वेश्चन में लिख दिया जिसमें पूछी जाती है परिभाषा और मात्रक। तो आप ये आरेख के द्वारा भी समझा सकते हैं, इससे एग्जामिनर का इम्प्रेशन बढ़ता है थोड़ा सा, है ठीक है। इस तरह से आप, तो हमने सभी में आरेख डायग्राम ली है साथ में, तो आप उनसे भी समझ सकते हैं अच्छे से। परिभाषा, विद्युत क्षेत्र स्थिति किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मात्रक, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर, 2 हो सकते हैं, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण क्या समझते हैं। क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा मूल आवेश का ई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी भी वस्तु का कुल आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे Q बराबर ±NE, जहाँ N क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अनंत तक। मूल आवेश E है जिसका मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये ध्यान रखना, ये सवालों में भी यूज होता है, क्योंकि जब फॉर्मूले में E आ गए तो E की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और कैसी राशि, और इसकी राशि बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा, यदि आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप, तो साफ दिखेगा। बाकी हम बहुत ही फ्रेशिंग लाए हुए हैं। थोड़ा सा इसमें 3 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि हल्का ब्लर शायद दिख रहा हो, तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन की, सही हो जाएगा। परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो समझने का प्रयास करो। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, जो विद्युत द्विध्रुव है उसके किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सूत्र P बराबर Q × 2L। अर्थात हम आपको जूम करके दिखाते हैं। अर्थात देखिए, ये जैसे आरेख बना है, तो आरेख ये क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ये बीच की दूरी क्या है, D है, और ये L है। तो विद्युत द्विध्रुव का एक, तो ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो। तो जब ये आधी है तो ये L है पूरी, तो जब 2 ले लेंगे तो 2L, तो Q 2L। ये Q इसमें साइन में प्रयोग होता है, किसमें, अभी इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं, और ये सूत्र हो गया। यह एक और राशि बता देते हैं, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट बना के आप भी बता सकते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मात्रक भी लिख दो। मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इस तरह से आपको पॉइंट बना बना के लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4,
वैद्युत बल रेखाओं की किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए। तो इस तरह से आरेख जरूर बना दिया करिए, तो इससे नंबर पूरा मिल जाता, काटने के चांस नहीं। ये तो 2 नंबर का है तो ना भी लिखोगे, लेकिन जब 3 नंबर या 5 नंबर पूछे तो जरूर बना दो, क्योंकि फिर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का होता है तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उदाहरण गुण 1, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। लो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह से होती हैं, यहाँ से यहाँ को होंगी, यहाँ से यहाँ, तो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। दूसरा, ये रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और प्रवेश करती हैं। तीसरा, ये हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए। तो रेखीय आवेश घनत्व परिभाषा, प्रति एकांक लंबाई का उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर सूत्र होता है P/L, जहाँ Q/L, जहाँ Q क्या है, कुल आवेश है जो कि अभी बताया था, और L क्या है, कुल लंबाई है। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम लिखो, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसके सदिश रूप में समझाइए। तो ये देखो यहाँ बिल्कुल इस तरह डिफाइन कर देना है। नियम लिखिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेश, कैसे आवेश होना चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो आपको ऐसे पॉइंट में याद रखना है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, पहली बात तो दो स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए, उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी उनके जो आवेश हैं उनके जो गुणन का अनुक्रमानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो दूरी त्रिज्या है उसमें वर्ग लगा के उसको नीचे लिख दो, वह तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सूत्र जैसे बनता है F बराबर K/Q1/Q2/R², जहाँ K क्या है, 1/4πε0 है। ε0 की वैल्यू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। सदिश रूप यहाँ लिखा है, आपको सदिश रूप बता रहे हैं। सदिश रूप होता है F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R21 का घन R² और F2, ये दुई से कोई एक लिख सकते हैं, जहाँ F12 बराबर -F21, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दीर्घ उत्तरी का है। गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए और गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कथन, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का एक सही 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ का द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का एक सही 1/ε0 गुना होता है। गणितीय रूप φE बराबर सिग्मा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर Q/ε0, जहाँ φE बराबर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, φE बराबर विद्युत फ्लक्स और E विद्युत क्षेत्र और dA क्षेत्रफल और Q पृष्ठ के भीतर कुल आवेश और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये चित्र बना सकते हैं, इसमें जरूर ऐसे बनाया इसी तरह, ये मतलब इसी तरह के गोल ऐसे, मतलब आप गोल भी बना दो, बिल्कुल गोल ना रहा, ऐसे टेढ़ बकौल ऐसे, मतलब ऐसे ले आके ऐसे कर दो
उसमें इस तरह से निकाल दो, एक बीच में फ्लैक्स बना दो इस तरह से 4 कूट का, बस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए? व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्तर सिद्धांत, एक समान विद्युत क्षेत्र ई और थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बराबर व विपरीत बल F बराबर QE लगते हैं जो एक बल युग्म बनाते हैं। व्युत्पत्ति, बल बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ये टाउ बराबर बल यानी F बटे लंबवत दूरी, ये जो 2L दी गई है, तो टाउ बराबर QE गुणे 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर लिखेंगे Q गुणे 2L और साइन थीटा की जगह E साइन थीटा। चूंकि P बराबर होता है Q गुणे 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये तो होता ही अभी बताया, वो जो यहाँ से यहाँ तक का मैंने अभी बताया ना, P बराबर Q/2L, क्योंकि ये P है और ये दूरी QL है, तो जो P बराबर होगा वो PQ गुणे 2L होगा। ठीक है, तो अब तो मैं इसकी जगह मान रख देना, किसकी जगह? Q। अतः टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा और इसका सदिश रूप क्या है? टाउ बराबर PE, ये इसका सदिश रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि आपको ये कम समझ में आया है जो ये डेरिवेशन है, तो आप हमारे चैनल पर जाके डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको विस्तार से समझाया डेरिवेशन को किस तरह से करना है, एक एक पॉइंट से। इसमें थोड़ा कम पॉइंट लिखा है तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, नहीं आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, हर एक सीरीज चालू है और मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू हुई है और उसमें फॉर्मूले की वीडियो भी है, तो आप जाके ज़रूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो तर्क देना, बताना क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि पूछ रहा है ना, तो ये इसमें बताएंगे। देखो, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ होगा कि उस एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। अतः विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो, ये इस तरह से जाती हैं, अब ये कहाँ काटेंगी, क्योंकि यहाँ से दो खींच वो कंपलसरी दो खींच सकते, इसलिए कभी नहीं काटती। ठीक है, इस तरह आपको समझा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन महत्व विस्तृत उत्तरीय। अब कौन सा क्वेश्चन है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको आरेख डायग्राम जरूर से जरूर बनाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इसके आधार पर अत्यंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व व्यंजक प्राप्त कीजिए। उदाहरण, गॉस की प्रमेय गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स QE उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश Q का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है, यानी QE बराबर अब फाई बराबर या QE वही फाई बराबर Q/ε0। व्यंजक की व्युत्पत्ति, माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व अल्फा तथा लैम्डा है। तार के चारों ओर त्रिज्या R और लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई वक्र पृष्ठ प्लस फाई समान समतल सिरे। तो फाई बराबर E गुणे 2πRL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि सिरों पर E लंबवत दूरी DA, ये जो इस तरह से साइन होता है इसे कहते हैं लंबवत दूरी DA। तो फाई बराबर E गुणे 2RL
पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश Q बराबर लैम्डा आई। तो गॉस की प्रमेय से क्यू ई बराबर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणे 2RL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया इसका पूर्ण क्या, ये आ गया इसका पूर्णतः जो फॉर्मूला है, अर्थात ये सिद्ध हो गया। देखो ये वो है, सॉरी, तो ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का ये डेरिवेशन गॉस की प्रमेय का जरूर से जरूर पूछा जाता है। यदि आपको इसमें समझ में ना आया हो तो मैंने आपको बताया, आप हमारी डेरिवेशन वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखें, उसमें हमने डिटेल में बताया है डेरिवेशन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। देखो इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, एक गॉस के प्रमेय और दो ये विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हम आपको समझा देते हैं, यदि आपको इसमें ना समझ में आए तो हमारा डेरिवेशन वाला वीडियो जरूर से जरूर देखें, जो कि हमने सेपरेट बनाया है और हमारे चैनल पर डला है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम उस तरह का नहीं समझा सकते, उसमें हमने हाथ से लिख करके बनाया है बिल्कुल अपने तरीके से, जो कि आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, ठीक है ना। सो चलो अब चलते हैं, हम इसको समझाते हैं। तो उत्तर, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -Q व +Q के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो +Q के कारण P पर क्षेत्र, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R-1 का क्यूब, जो कि VP दिशा में है। यहाँ से समझ सकते हैं B और P की दिशा में, यहाँ से यहाँ तक कर लिया गया है। फिर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें L है और वो R दूरी दी गई है, ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो R दूरी दी गई है, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे परिणामी क्षेत्र, यानी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो E बराबर क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर, कोष्टक बंद करेंगे, फिर इसका आगे सॉल्व करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे, इनका अंदर अंदर कैंची गुणा हो जाएगा, तो R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर चूंकि P बराबर Q2L विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R बहुत बड़ा है L से तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर यानी छोड़ दें, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3, क्योंकि L को छोड़ दिया तो इसका गुणा करेंगे 3 बन जाएगा। आ गया ये आपका फॉर्मूला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो आते तुरंत आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये ऐसा समय है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि समझ लो, यदि आपने अभी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको 15-20 दिन में आपको वो रिज़ल्ट दिखेगा कि आप फिर सोचोगे, अभी ये लगता है कि अभी मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन यदि हमने अभी मन ना लगाया तो फिर बाद में पछताने के लिए हो जाएगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता, है कि नहीं गाइस। इसलिए पछताने के दोस्तों काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। इसीलिए हम आपके लिए छांट के टॉपिक ले आते हैं कि जिसमें आप अब अंतिम समय उलझे ना रहें कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। जो हम कंटेंट दे रहे हैं आप केवल इतना बार पढ़ लें, इतने में इस चैप्टर से बाहर कुछ आ नहीं सकता, इतने जितना क्वेश्चन दिया है। और इसके लिए ये यदि आपको ये लास्ट के 2 क्वेश्चन समझ में ना आए हों जो कि हमने डेरिवेशन करवाए हुए हैं, तो आप हमारा डेरिवेशन का पर्सनल वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने हाथ से लिख करके डेरिवेशन करवाया है, जो कि एक एक स्टेप समझाई है छोटी छोटी कि कौन कहाँ से आया।
तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम के माध्यम से, तो आप उसमें ज़रूर देखें, जिससे आपको, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस कीपर में। और अच्छी स्थिति और निरच्ची, उसमें हमने निरच्ची स्थिति को भी कवर कर लिया, इसमें केवल अच्छी स्थिति था, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसमें समझ में आ नहीं रहा था, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम उसको उसमें करवा देते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और हम अपनी चैनल पर सभी सब्जेक्ट का टॉपिक चैप्टर वाइज सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। हर एक चैप्टर के छांट के 10 से 15 क्वेश्चन में ही पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप केवल उतना ही तैयार कर लीजिए। तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोगों के लिए, हर सब्जेक्ट का डाला हुआ वीडियो है, तो आप जाकर ज़रूर देखें। और हमारे आज के सवाल का जवाब देना ना भूलें। यदि एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, चाहे वो धन हो, चाहे वो ऋण आवेश दिया जाए, चाहे धन आवेश दिया जाए, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।